सास और बहू का तैराकी चैलेंज। सोनिया और ममता का रिश्ता हमेशा से ही कुछ खास था। एक और जहां अधिकांश सास बहू के रिश्ते में तकरार और मतभेद होते हैं, वहीं सोनिया और ममता का रिश्ता दोस्ती से भरा हुआ था। वे न सिर्फ एक दूसरे से अच्छे से बात करतीं, बल्कि एक दूसरे की हर खुशी और गम में भी साथी होती। ममता, जो कि एक युवा बहू थी, अक्सर अपनी सास सोनिया से सलाह लेती और उनके अनुभवों का लाभ उठाती। सोनिया भी अपनी बहू के साथ समय बिताने और उसे अच्छे संस्कार देने में हमेशा दिलचस्पी रखती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन जब घर में थोड़ी सी खाली समय मिला, सोनिया और ममता की बातचीत एक नए मोड़ पर आ गई। घर के आंगन में बिखरी हुई सूरज की रोशनी में ममता ने कहा, माँ, आप हमेशा कहती हो कि फिट रहना जरूरी है, मगर जब भी मैं आपसे कुछ करने के लिए कहती हूँ, आप हमेशा मुझसे यह कहकर निकल जाती हो कि मुझे आराम चाहिए। सोनिया हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने, बेटा। लेकिन तुम्हारी तरह हर समय चंचल रहना भी मुझसे नहीं हो पाता। उम्र का असर है, समझो। ममता ने एक गंभीर नजर से कहा, क्यों नहीं माँ? अगर आप चाहें तो मेरे साथ कुछ नया ट्राई कर सकती हो। इससे न सिर्फ आपका शरीर फिट रहेगा, बल्कि हम दोनों को अच्छा लगेगा। क्या? सोनिया ने उत्सुकता से पूछा। तैराकी, ममता ने उत्तर दिया। क्या हम दोनों स्विमिंग पूल में तैराकी की एक छोटी सी रेस नहीं कर सकते? सोनिया की आंखों में चमक आ गई। तैराकी? वह तो ठीक है, लेकिन क्या तुम समझती हो कि एक उम्रदराज महिला तैराकी कर सकती है? ममता ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। अगर आप चाहें तो हम दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं। हम इस चैलेंज को अपना फिटनेस गोल बना सकते हैं। सोनिया ने ममता की बातों पर विचार किया। वह सोचने लगी कि शायद यह उनके लिए एक नया अनुभव होगा, एक ऐसा तरीका जिससे वे दोनों एक दूसरे के और करीब आ सकती हैं और साथ में फिट भी रह सकती हैं। ठीक है, तुम जीतने के लिए तैयार रहना। मैं भी इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ, सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अब दोनों के बीच एक नए तरह का उत्साह और प्रतिस्पर्धा थी। ममता, जो स्विमिंग में काफी माहिर थी, जानती थी कि यह चैलेंज उसके लिए आसान होगा। लेकिन उसने यह सोचकर चैलेंज स्वीकार किया था कि यह उसकी सांस को भी एक नई ऊर्जा दे सकता है और उन्हें फिट रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगले दिन घर के स्विमिंग पूल में यह चैलेंज आयोजित करने की योजना बन गई। ममता ने पहले ही अपनी सास को तैराकी की कुछ आसान तकनीकें और टिप्स देने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर सोनिया को ठीक से मार्गदर्शन मिले तो वह इस चैलेंज में सफल हो सकती हैं। स्विमिंग पूल के किनारे पर दोनों खड़ी थी। सोनिया ने एक लंबी सांस ली और ममता को देखा। तुम तैयार हो? ममता ने पूछा। तुमसे ज्यादा नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी, सोनिया ने मजाक करते हुए कहा। शुरू करते हैं, ममता ने कहा और दोनों ने पानी में कदम रखा। ममता ने सोनिया को सबसे पहले पानी में लचीलापन लाने की सलाह दी। माँ, पहले अपने शरीर को रिलैक्स करो। अपने हाथ और पैर धीरे धीरे हिलाओ। यह तुम्हारे लिए नया हो सकता है, लेकिन तुम यह कर सकती हो। सोनिया ने ध्यान से ममता की बात मानी और धीरे धीरे पानी में घुसने लगी। थोड़ी देर बाद
सोनिया ने महसूस किया कि पानी में तैरना वास्तव में अच्छा महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसका डर भी कम होने लगा। तुम देखोगी माँ, तुम्हारे लिए यह बहुत मजेदार होगा, ममता ने खुशी से कहा। अगर तुमसे मुकाबला नहीं होता तो मुझे मजा कहाँ से आता, सोनिया ने कहा और ममता को चिढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनटों बाद दोनों ने शुरुआत करने का निर्णय लिया। ममता थोड़ी देर तक अपनी सांस को अपनी गति से तैरने देती रही, लेकिन अब समय था असली चुनौती का। ठीक है माँ, अब रेस शुरू करते हैं, ममता ने कहा। स्विमिंग पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक की रेस के लिए दोनों तैयार हो गई। ममता को लगता था कि यह पूरी तरह से उसकी जीत होगी, लेकिन सोनिया के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो ममता को चौंका रहा था। तैयार हो? ममता ने पूछा। हमेशा, सोनिया ने सिर झुकाकर जवाब दिया। रेस शुरू हो गई और दोनों ने पानी में अपनी पूरी ताकत लगा दी। ममता ने तेजी से तैरना शुरू किया, लेकिन सोनिया भी पीछे नहीं थी। उसकी गति पहले से थोड़ी कम थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और पानी में अपनी शक्ति लगाई। यह चैलेंज सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि यह एक प्रेरणा भी थी, एक संदेश की उम्र का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कुछ नया सीखने और अपनी सीमा को चुनौती देने के लिए तैयार हों। रेस अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन दोनों को इस यात्रा में एक नए रिश्ते का एहसास हो चुका था। दोनों एक दूसरे की ताकत और साहस से प्रेरित हो रही थी, और यह केवल शुरुआत थी। स्विमिंग पूल में दोनों की रेस अब अपने चरम पर थी। सोनिया और ममता दोनों पूरी ताकत से तैर रही थी, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ममता के लिए यह मुकाबला थोड़ी चुनौती से भरा था, क्योंकि वह स्विमिंग में बेहद माहिर थी, लेकिन सोनिया ने उसे यह एहसास दिला दिया था कि वह भी अपनी मेहनत से किसी से कम नहीं है। माँ, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ममता ने चिल्लाकर कहा, जब उसने देखा कि सोनिया पहले से कहीं बेहतर तैर रही थी। यह सुनकर सोनिया ने अपनी गति और बढ़ा दी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी तरह तैर सकती हूँ, है ना? सोनिया ने हंसते हुए जवाब दिया। ममता ने इसे मजाक के रूप में लिया, लेकिन उसे सोनिया के भीतर की छिपी हुई ताकत का एहसास हो रहा था। अब वह केवल उसकी बहू नहीं थी, बल्कि एक साथी थी जो उसे इस यात्रा में सहारा दे रही थी। रेस का पहला दौर खत्म हो चुका था। दोनों स्विमिंग पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही थी। ममता ने एक पल के लिए रुककर अपनी सांस को देखा, जो अभी भी तेजी से पानी में तैर रही थी। माँ, तुमने जो किया वह शानदार था। तुम अब आराम करो और थोड़ा पानी पी लो, ममता ने कहा। सोनिया ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा समझाती हो। सचमुच, मुझे यह बहुत मजा आ रहा है। ममता ने अपनी सांस को हौसला देते हुए कहा, यह चैलेंज हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा है। क्या तुम नहीं देखती, हम दोनों एक दूसरे के साथ न केवल फिट हो रहे हैं, बल्कि अपनी सीमाओं को भी चुनौती दे रहे हैं? सोनिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस उम्र में तैराकी जैसी कोई चीज कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी मदद से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जवानी में लौट आई हूँ। ममता ने फिर अपनी सांस से पूछा, तो क्या हम फिर से रेस करें? अब थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया है और तुमने बहुत अच्छा किया है। सोनिया ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अब कोई ब्रेक नहीं। मैं तैयार हूँ और तुम भी तैयार हो। फिर से रेस शुरू हुई, लेकिन इस बार थोड़ा अलग था। अब ममता और सोनिया दोनों की गति समान थी। जहां ममता तेजी से तैर रही थी, वहीं सोनिया भी अपनी गति और तकनीक पर ध्यान दे रही थी।
ममता ने अपनी सास को फिर से मार्गदर्शन देते हुए कहा, माँ, अब अपनी बाहों को और ज्यादा फैलाओ ताकि तुम पानी में बेहतर तरीके से तैर सको। ध्यान रखो, गति बढ़ाने से पहले तकनीक पर ध्यान दो। सोनिया ने ममता की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे अपनी तैराकी की शैली में सुधार किया। उसे महसूस हुआ कि ममता की सलाह कितनी मददगार साबित हो रही थी। वह अब पानी में पहले से ज्यादा आरामदायक महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसकी गति भी बढ़ने लगी। यह उसके लिए एक नया अनुभव था और वह इसे पूरे दिल से जी रही थी। माँ, तुम अब तो बहुत आगे बढ़ गई हो। ममता ने देखा कि सोनिया अब काफी तेजी से तैर रही थी। सोनिया ने जवाब दिया, तुमने कहा था न कि इस चैलेंज में सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि मजा भी है। मुझे अब यही मजा आ रहा है। रेस के इस दौर में दोनों एक दूसरे के मुकाबले में बराबरी पर थे। स्विमिंग पूल के दोनों किनारे एक जैसे दिखाई दे रहे थे। एक एक स्ट्रोक के साथ दोनों की तैराकी में सुधार हो रहा था। ममता को महसूस हुआ कि वह जिस बहू को कभी एक बच्चे की तरह समझती थी, वह अब उसके साथ बराबरी से चैलेंज कर रही थी। यह उसकी सांस की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता था। रेस खत्म होने से कुछ ही क्षण पहले ममता ने महसूस किया कि सोनिया ने उसकी गति को पार कर लिया था। हालांकि वह यह नहीं चाहती थी कि वह हार जाए, लेकिन उसने देखा कि सोनिया अब सबसे पहले उस दूसरे किनारे तक पहुंचने वाली थी। उसने थोड़ी देर अपनी सांस को चुपके से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, माँ, तुम तो जीतने वाली हो। मुझे हार माननी पड़ेगी। सोनिया ने ममता की बात सुनी और एक पल के लिए ठहर गई। तुम इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हो, है ना? सोनिया ने ममता से कहा। ममता हंसी और जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। लेकिन मुझे यह लगता है कि हम दोनों ही जीत रहे हैं। सोनिया और ममता दोनों ने आखिरी कदम बढ़ाए और स्विमिंग पूल के दूसरे किनारे तक पहुंचे। यह दौड़ केवल एक रेस नहीं थी, बल्कि यह एक यात्रा थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा। दोनों थके हुए थे, लेकिन उनकी खुशी कहीं ज्यादा थी। यह चैलेंज उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया था। रेस खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के पास बैठकर पानी पीने लगी। ममता ने कहा, माँ, तुमने बहुत अच्छा किया। यह साबित कर दिया कि अगर दिल में हौसला हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सोनिया ने ममता को गले लगाते हुए कहा, तुमसे बहुत कुछ सीखा है, बेटा। हम दोनों ने मिलकर यह चैलेंज जीता है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों ने मिलकर इसे जीत लिया। यह चैलेंज सिर्फ हमारी फिटनेस का नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते का भी था। और इसने हमारे रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। अब दोनों ने यह तय किया था कि आगे भी वे इस तरह के चैलेंज करते रहेंगे, ताकि न सिर्फ उनका रिश्ता मजबूत हो, बल्कि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। रेस के बाद सोनिया और ममता दोनों स्विमिंग पूल के किनारे आराम से बैठी थी। उनकी मुस्कान और हंसी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जो एक मामूली तैराकी चैलेंज था, अब वह उनके रिश्ते की नई शुरुआत बन चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को महसूस कर रही थी और यह समझ रही थी कि इसने उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा कर दिया है। माँ, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? ममता ने सोनिया से पूछा। सोनिया ने सिर झुकाया और कुछ पल सोचते हुए कहा, नहीं, ममता। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उम्र में मैं किसी ऐसे काम में हिस्सा लूंगी जो मुझे नई ऊर्जा और उत्साह देगा। लेकिन तुम्हारी मदद से यह सब संभव हो पाया है। ममता ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा,
यह सिर्फ मेरी मदद नहीं है, माँ। यह तुम्हारा साहस और इच्छा शक्ति है जिसने तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। तुमने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, और अगर दिल में हिम्मत हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सोनिया ने ममता को गहरी नजरों से देखा और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम ठीक कह रही हो, बेटा। यह अनुभव मुझे न सिर्फ फिट रखता है, बल्कि मुझे यह भी एहसास दिलाता है कि मेरी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ नया करने के लिए बाकी है। और तुमने मुझे यह सिखाया है। यह सुनकर ममता का दिल खुश हो गया। वह जानती थी कि स्विमिंग केवल एक खेल नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते का एक नया मोड़ था। अब वह सिर्फ बहू और सास नहीं, बल्कि दोस्त भी बन चुके थे। उन्होंने तय किया कि इस चैलेंज को केवल एक बार नहीं, बल्कि नियमित रूप से दोहराएंगी। माँ, अगर तुम तैयार हो तो हम इसे एक नियमित आदत बना सकते हैं। अब से हर हफ्ते हम स्विमिंग पूल में मिलेंगे और इस चैलेंज को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? ममता ने उत्साहित होकर पूछा। सोनिया ने थोड़ी देर तक ममता को देखा और फिर खुशी से सिर हिलाया। बिल्कुल। अब तो मुझे स्विमिंग में भी मजा आने लगा है। और सच कहूं तो यह मेरे लिए एक नई चुनौती है। मुझे लगता है कि इससे मेरी सेहत भी बेहतर होगी। ममता ने खुशी से कहा, तुम सही कह रही हो, माँ। तैराकी न केवल शरीर को स्वस्थ बनाती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। और सबसे अच्छा तो यह है कि हम इसे एक साथ कर रहे हैं। इससे हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा। अब दोनों ने तय किया कि अगली बार वे स्विमिंग चैलेंज में एक नए नियम को जोड़ेंगे। इस बार सिर्फ दौड़ नहीं, बल्कि तैरने की तकनीक और शारीरिक संतुलन पर भी ध्यान देंगे। ममता ने सोचा, यह चैलेंज अब सिर्फ फिटनेस से ज्यादा होगा। हम इसे एक साथ एक चुनौती के रूप में लेंगे, ताकि हम दोनों अपनी सीमाओं को पार कर सकें और एक दूसरे से और भी कुछ नया सीख सकें। अगले सप्ताह जब फिर से तैराकी चैलेंज की बारी आई, तो सोनिया और ममता दोनों बेहद उत्साहित थे। ममता ने पहले ही स्विमिंग पूल के किनारे पर कुछ संकेत तैयार कर रखे थे, जिनसे सोनिया को तैरने में और मदद मिल सके। उसने सोनिया को बताया कि वे इस बार रेस को आधे रास्ते पर रोककर कुछ समय के लिए तकनीक पर ध्यान देंगे, ताकि दोनों की तैराकी में सुधार हो सके। माँ, इस बार हम रेस के बीच में कुछ समय के लिए रुकेंगे और तुम्हें सही तरीके से तैरने के टिप्स दूंगी, ममता ने कहा। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही उत्साहित हूँ, ममता। मुझे यह नई तकनीक सीखने का बहुत इंतजार है। रेस शुरू हुई और इस बार दोनों ने गति के बजाय तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। ममता ने सोनिया को अपनी बाहों की सही स्थिति, पानी में पैरों के सही मूवमेंट और शरीर के संतुलन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए। सोनिया ने इन सभी बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उन्हें अपने तैरने के तरीके में लागू करने लगी। ममता को देखकर ऐसा लगता था जैसे सोनिया ने स्विमिंग को एक नई दिशा में समझ लिया हो। तुमने जो कहा वह बहुत मददगार था, ममता, सोनिया ने कहा जब वह एक नए तरीके से तैरने लगी। अब मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा संतुलित हूँ। ममता ने खुशी से कहा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, माँ। यह तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का परिणाम है। अब बस ध्यान रखो कि हम दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमारी असली प्रतियोगिता खुद से है। रेस का दूसरा दौर खत्म हुआ और दोनों को यह एहसास हो रहा था कि इस बार की तैराकी चैलेंज पहले से कहीं अधिक मजेदार और चुनौतीपूर्ण था। सोनिया ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा फिट और खुशहाल महसूस कर रही थी। माँ, तुमने आज सच में कमाल किया, ममता ने कहा, जब दोनों स्विमिंग पूल के किनारे पर आराम से बैठी थीं। सोनिया ने थके हुए शरीर के बावजूद आत्मविश्वास से कहा,
तुमने दिखाया कि उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास एक लक्ष्य हो और उसे पाने की इच्छा हो। मैं अब खुद से ज्यादा खुश हूँ। यह चैलेंज मेरे लिए सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक संतुलन भी लेकर आया है। और यह सब तुम्हारी वजह से है। ममता ने अपनी सास को गले लगा लिया और कहा, माँ, तुमसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। हम दोनों ने यह चैलेंज अकेले नहीं बल्कि साथ में पार किया है। यह हमारी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है। आगे और भी कई ऐसे कदम हैं जिन्हें हमें साथ में उठाना है। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे की यात्रा के लिए मैं तैयार हूँ, ममता। हम दोनों अब और भी मजबूत हो चुके हैं और हमारे रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ गई है। हम जो भी करेंगे, साथ में करेंगे। सोनिया और ममता के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें न केवल प्यार था, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास भी था। स्विमिंग ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उनके रिश्ते को भी नया आयाम दिया। सोनिया और ममता के बीच तैराकी चैलेंज अब केवल एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह उनके रिश्ते का हिस्सा बन चुका था। उनका यह सफर अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था और वे दोनों इस नए अनुभव को जीवन के सबसे खूबसूरत पहलू के रूप में देख रही थी। तैराकी, जो पहले एक चुनौती के रूप में शुरू हुई थी, अब एक साधारण लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण आदत बन गई थी, जिसे वे दोनों एक साथ अपनाने लगी थी। सोनिया ने अब तैराकी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, बल्कि इससे उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो रही थी। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव पर वह अपने शरीर को फिर से इतना सक्रिय और चुस्त बना पाएगी। ममता के साथ तैराकी करते हुए वह न केवल अपनी सीमाओं को चुनौती दे रही थी, बल्कि खुद को एक नई पहचान भी दे रही थी। माँ, मुझे लगता है कि हम अब तैराकी में और भी अच्छा कर रहे हैं, ममता ने एक दिन स्विमिंग पूल के किनारे पर सोनिया से कहा। दोनों ने स्विमिंग चैलेंज के बाद आराम करते हुए पानी की बोतलें खोलीं और आपस में बात की। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, पहले मुझे लगता था कि मैं कभी तैराकी में अच्छा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुमने जो हौसला और मेहनत दी, उसके बाद मैं अब खुद पर गर्व महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकती थी। ममता ने अपनी सास की ओर देखा और कहा, माँ, तुमने सही कहा। तुमने न केवल शारीरिक रूप से अपनी सीमाएं तोड़ी हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई हो। तुमने दिखा दिया कि कभी भी किसी काम को करने के लिए किसी भी उम्र में देर नहीं होती। सोनिया की आंखों में एक चमक थी। ममता, मुझे लगता है कि तुमने मेरी जिंदगी में जो नया रंग भर दिया है, वह अनमोल है। इस तैराकी चैलेंज के माध्यम से मुझे यह समझ में आया कि उम्र और शारीरिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दिल में इच्छा शक्ति हो। तुम्हारी वजह से मैं फिर से जीवित महसूस कर रही हूँ। ममता ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हमें इसे एक कदम और बढ़ाना चाहिए। हम सिर्फ तैराकी तक सीमित क्यों रहें? क्यों न हम इसे एक फिटनेस रूटीन के रूप में बदलें? हम योग, वॉकिंग और दूसरे फिटनेस एक्सरसाइज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सोनिया ने ममता की बातों को स्वीकार करते हुए कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, ममता। अगर हम अपने शरीर को हर रोज नया चुनौती देंगे, तो न सिर्फ हम फिट रहेंगे, बल्कि हमारा रिश्ता भी और मजबूत होगा। अगले कुछ दिनों में सोनिया और ममता ने तैराकी के साथ साथ योग और वॉकिंग भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। उन्होंने एक नियमित कार्यक्रम तैयार किया जिसमें हर सुबह योगासन और प्राणायाम के बाद वे स्विमिंग पूल में तैराकी करते थे।
शाम को वे पार्क में वॉक करने जाते थे, जहां वे न सिर्फ शारीरिक रूप से सक्रिय रहते थे, बल्कि मानसिक शांति भी महसूस करते थे। स्विमिंग के दौरान दोनों ने अपने आप को पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस किया। खास तौर पर सोनिया, जो पहले आराम पसंद और थकी हुई रहती थी, अब हर दिन नई ऊर्जा के साथ तैराकी करती। ममता का भी मानना था कि यह न केवल उनकी शारीरिक स्थिति को बेहतर बना रहा था, बल्कि उनके रिश्ते को भी और गहरा कर रहा था। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए और ज्यादा उत्साहित रहते थे। एक दिन स्विमिंग पूल में तैरने के बाद ममता ने अचानक एक विचार शेयर किया। माँ, क्या हम अपनी तैराकी चैलेंज को एक बड़ा उद्देश्य बना सकते हैं? क्यों न हम इसे दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनाएं? हम एक छोटे से कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को फिटनेस के महत्व के बारे में बताएं और उन्हें तैराकी जैसी एक्टिविटी में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। सोनिया को ममता का यह विचार बहुत अच्छा लगा। यह तो बहुत शानदार विचार है, बेटा। हम इसे अपने दोस्तों और परिवार के बीच शुरू कर सकते हैं। हम उन्हें दिखा सकते हैं कि फिट रहना कितनी आसान और मजेदार बात हो सकती है। ममता और सोनिया ने अगले कुछ दिनों में इस विचार पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया और एक छोटी सी फिटनेस बैठक आयोजित की, जिसमें तैराकी के फायदों के बारे में बात की गई। वे दोनों लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फिटनेस सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और खुशी के लिए भी जरूरी है। इस मीटिंग में ममता ने सभी को तैराकी की कुछ आसान तकनीकों और अभ्यासों के बारे में बताया। सोनिया ने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बात की और यह बताया कि कैसे तैराकी ने उसे एक नई दिशा दी और उसे फिट रहने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे इस कार्यक्रम ने लोगों के बीच एक सकारात्मक प्रभाव डाला। कई लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तैराकी की शुरुआत की। उनके अनुभवों को सुनकर सोनिया और ममता को बहुत खुशी हुई। उन्होंने देखा कि उनके छोटे से प्रयास ने दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला दिया था। यह उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था, न सिर्फ अपनी जिंदगी को सुधारने का, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का। कुछ महीने बाद सोनिया और ममता ने तय किया कि वे इस फिटनेस कार्यक्रम को और बड़ा बनाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे इसे एक संस्था के रूप में स्थापित करेंगे, जिससे और ज्यादा लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक किया जा सके। उनके इस पहल ने न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि उनके जीवन को एक नए उद्देश्य की ओर भी अग्रसर किया। माँ, देखो, हमारा यह सफर अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है, ममता ने एक दिन अपनी सास से कहा, जब वे स्विमिंग पूल के किनारे आराम कर रही थी। सोनिया ने ममता को गले लगाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, ममता। जब हम एक साथ होते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। हमारी मेहनत और प्यार ने हमारे रिश्ते को नया आयाम दिया है, और अब हम इसे दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं। यही तो असली जीत है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, यह समझते हुए कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अभी बहुत कुछ बाकी था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।